सुनो जरा दोस्तों के मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की वीडियो में हम एक ऐसा जुमला पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ताला ने वहां के लोगों को नवाजा था कि वहां के लोगों को अक्सर ऐसा नजर आता था कि वो सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। सबसे बुरी बात यह थी कि सब के सब काफिर थे और उन्होंने अपने गुरूर और दौलत पर हमन किया कि हर शख्स मालदार था और किसी के पास पैसे की कमी नहीं थी। नहरें, बागात, दरिया थे और जब किसी के पास इतना कुछ होता है तो वो मगरूर हो जाता है। और यहाँ सिर्फ एक शख्स नहीं, पूरी कॉलोनी इंतहाई अमीर थी। 4:15 मुसलमान घरानों में काफिरों और मुसलमानों से ज्यादा काफिर थे। उनका एक लीडर था जिसका नाम अंदत था, जिसकी इकलौती बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे। वो बेटी बहुत खुद गर्ज थी और खुद को बहुत बरतर समझती थी। वहां के गरीब लोग सिर्फ मुसलमान थे। तमाम कुफ्फार ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन मुसलमानों की देखभाल करने वाला कोई ना था। वो बेटी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना देती थी। वो तमाम मुसलमानों से बढ़कर लोगों को गुलाम और मजदूर बनाती थी, और अगर उनमें से कोई इसकी बात ना मानता तो काला जादू करके उन सबको जानवर बना देती थी और जो चाहती थी। कॉलोनी में कुछ मुसलमान थे जिनके रहने की कोई हालत नहीं थी। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा हो गया तो मुसलमानों में से एक बदकार ने अल्लाह रब करीम से इल्तिजा की और दुआ की कि अरब करीम हमारी इस नस्ल को बचा जो यहाँ चंद ही रह गई है। इस पंडित की बेटी ने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। हमारा कोई बचाने वाला नहीं है। ना हमारे पास दौलत है, ना जिस्मानी ताकत। ए अल्लाह, हमारे लिए ऐसा नजात दहिंदा भेज जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी बचाए। अल्लाह इसे शिकस्त दे। तबर्रुक तिला ने बूले की दुआ कबूल की और इसकी जगह अल्लाह के एक आदमी को भेजा। वो अल्लाह का बंदा ऐसे ही इस कॉलोनी में दाखिल हुआ कि एक दिन अजीब वाकया हुआ। वो पंडित ज़हर तैयार करने जंगल की तरफ चला गया। वो बड़े फख्र और सब्र के साथ जा रहा था। अचानक इसके सामने एक जहरीला सांप आ गया। अगर पंडित चाहता तो अपने अमल से सांप को मार सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ताकतवर था। जहरीला सांप इसके करीब आया और इसे काट लिया। वो वही बेहोश हो गया। इसके गुलाम ने अपने सरदार की हालत देखी तो इसे घर ले जाया गया। लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुख्य बड़े बड़े तबीब और डॉक्टर बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत माहिर थे। ये अजीब बात थी कि कई कोशिशों के बावजूद वो जहर निकालने में नाकाम हो रहे थे। पंडित के जिस्म में जहर तेजी से फैल रहा था। कोई भी जहर निकालने में कामयाब ना हो सका। वो बहुत अमीर था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ करने के काबिल नहीं था। इतनी ताकत रखने के बावजूद वो बिल्कुल बेहोश था। पैसा होने के बावजूद और इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद, अपनी महारत के इतने माहिर होने के बावजूद वो जिस्म में जहर का इंजेक्शन लगाने से कासिर है। वो घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं था। इसी वक्त शहर में एक दरवेश आया। अल्लाह ने दरवेश को एक मकसद के लिए इसके पास भेजा था। दरवेश अपने घर के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। बड़े बड़े दरबारी वहां खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या बात है, अब किसे मिलना चाहते हैं? फकीर ने कहा कि यहाँ के सरदार को सांप ने काटा है। कहने लगे आपको कैसे पता? अब हमें अजनबी लगते हैं और हमने आज तक आपको कभी नहीं देखा। धर्मेश ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को सांप ने काट लिया है और कोई इसका इलाज नहीं कर रहा। दरबारी ने कहा अरे भाई, लेकिन तुम कौन हो? फकीर ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, इसका इलाज करने आया हूँ। जब उन दरबारियों ने फकीर की हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और शक्ल और सूरत से गरीब लग रहे थे। दरबारी ने कहा अरे भाई, क्या आप इतने बड़े सरदार का इलाज करेंगे? मोल भार के मायानाथ, डॉक्टर को अभी बुलाया गया है। हमारे सरदार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। दरवेश ने कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम ने कहा ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। इसने अंदर आकर पंडित की बेटी से कहा मैडम, बाहर एक फकीर आया है।
वो एक फकीर लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो पंडित का इलाज करेगा। वो इस जहर को निकाल कर फेंक देगा जो तेजी से फैल रहा है। इसने कहा, ठीक है, इसे अंदर बुलाओ। जब फकीर घर आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और इसकी टांग पर बार बार थूक रहा है। इस दरवेश ने पंडित के पाँव के जानों पर थूक दिया जहां सांप ने डस लिया था और वहां से भाग गया। पंडित के तमाम साथी और इसकी बेटी हैरान रह गए कि ये पागल कौन है जो कमरे में आया और जिस जगह काटा था इस पर थूका और भाग गया, और कोई इसे पकड़ भी नहीं सकता था। इसकी बेटी ने गुस्से में आकर कहा, ये बेवकूफ है, इसने कोई बेहयाई की है। यहाँ सरदार के साथ चुल्लू, कोई बात नहीं, थोक साफ करो, मैं इसे अपने अमल से जानवर बना दूंगा। लेकिन जैसे ही इसने थोक साफ करने के लिए रूमाल पकड़ा और पंडित की टांग से थोक साफ करने लगा जो जहर की वजह से नीला हो गया था, तो इसने हैरत से उंगली रगड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? इस पागल ने मेरे बाप के गिले पर थूक दिया है और तुम इस पर थूक रहे हो। इसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोका और कहा कि 1 मिनट ठहरो। जैसे ही इसने सूरज की रोशनी पंडित के गिले पर डाली, जहर का असर फौरन खत्म हो गया। वो गला जो कटने के काबिल था अब इसकी असली हालत में वापस आ गया था। अब इसका मुकम्मल रंग वापस आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता पंडित को होश आने लगा। जैसे ही पंडित को होश आया, इसे फकीर के थूकने का इल्म हुआ। इसने कहा, भाई ये हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने इसे पागल कहा, इसकी तौहीन की, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, इसे ले आओ, इसने हम पर बड़ा एहसान किया है, हम सब इसकी फरियाद करेंगे। दरबारी फौरन इस फकीर को ढूंढने निकले, हर तरफ फैल गए। इसे दरवेश कहीं नजर न आया। फिर जब वो जंगल में दाखिल हुए तो देखा कि एक शख्स एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा है। फकीर दरवेश को गौर से देख रहा था। ये क्या कर रहा है? ये कैसी दुआ कर रहा है? हम लोग अपने भूतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और कौन जानता है कि वो किसकी मदद कर रहा है। हर पंडित के दरवेश को पकड़कर पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? सबसे पहले तो मैं तुम लोगों से बहुत बुरा सलूक करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बुरा सलूक करता हूँ। आज जिंदा हूँ, मुजरिमों की आंखें आपको पहचान ना सके। मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ। अब से दरखास्त है कि अब मेरा कीमती लिबास यानी लिबास और ये अरबी घोला कबूल कर ले। फकीर ने मुस्कुराते हुए पंडित की तरफ देखा और कहा कि ये घोला और लिबास बहुत कीमती है। अगर मैं ये लिबास पहनकर घोले के लिए घास काट दूं तो क्या अच्छा लगेगा? पंडित ने कहा कि मुझे घोले के साथ नौकर दिया जाएगा, आपको भी दिया जाए। दरवेश ने कहा, ठीक है, क्या मैं अपनी सल्तनत में माल और दौलत और अजीज और अकारिब के साथ अकेला रहूंगा? पंडित ने कहा, जनाब अब परेशान ना हो, वो आपके सामने मेरी बेटी है। बेटी अपने बाप की तरफ बड़े इश्तियाक से देख रही थी, सोच रही थी कि अब्बा क्या कहने वाले हैं। इसने कहा, मेरी बेटी जिसे तुमने अभी देखा है, इसकी शादी तुमसे होगी और एक शर्त है कि जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसके लिए तुम्हें अपना मजहब छोड़ना होगा। मेरे मुसलमानों ने आपको नमाज पढ़ते देखा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ हम बुतों के आगे सजदा करते हैं। हम अपने उन बुतों की पूजा करते हैं और जिससे आप दुआ मांग रहे हैं वो आपका खुदा है। ठीक है, मेरा मतलब है कि तुम मुसलमान हो ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ लेकर अपना मजहब छोड़ दे। क्या आप ये कर सकते हैं? फकीर ने कहा, मुझे एक बात बताओ, तो मुझे सब कुछ दे रहा है और तूने मुझे ये भी नवाजा है कि मेरी बहुत सी औलादे हूँ और तेरा नस्ब तेरी बेटी से चलता रहे। बताओ, अगर उन बच्चों में से किसी को भी खुदा की रहमत मिल जाए तो क्या होगा? तशवीश की बात थी कि कुछ हो गया तो कौन रोएगा? पंडित ने जवाब दिया, जनाब अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको मालूम करना पड़ेगा। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ये सारी अफरादी कुव्वत लेकर मुझे रोना पड़े तो पंडित जी अपना घोड़ा और लबनानी बेटी और ये आलीशान घर अपने पास रखे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अगर मुझे ये सब नाम लेकर अपना मजहब छोड़ना पड़े तो जान देकर भी अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। जिस खुदा ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं खुदा का दीन छोड़कर आपके पास सिर्फ उन चंद रूपों के लिए आया हूँ, दुनियावी चीजों के लिए? मुझे आखिरत की जिंदगी चाहिए और मुझे ये तमाम नेमतें वही मिल जाए। इसीलिए मैं अपने दरवेश में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ भेजा है, सिर्फ वही मकसद पूरा होना चाहिए।
इसने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या है? फकीर ने कहा कि यहाँ मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, मैं उनके लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित ने दरवेश को रुकने को कहा और कहा कि मैंने तुम्हारा पाखाना देखकर तुम्हारा इम्तिहान लिया है। मैंने तुम्हें हर तरह से परखा है। तुम अपना मजहब छोड़ने को तैयार नहीं। अगर तुम ऐसा करने आए हो तो तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने करतूतों में इस कदर माहिर है कि वो तुम्हें यहाँ खला जंगली जानवर बना सकता है। फकीर ने कहा कि इसने बहुत से कमजोर लोगों को जानवर बना दिया है। मुझसे कहो कि मुझे जानवर बना दूं, फिर मैं इसके जादू पर यकीन करूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को इसके खिलाफ जंग करने का मशवरा दे, अल्लाह ने चुड़ैल पर जादू कर दिया और वो फौरन एक बड़ी छिपकली में तब्दील हो गई। वो कुछ नहीं कर रही थी। छिपकली इतनी बड़ी थी कि वह खले तमाम लोगों से ऊंची थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करीब आने लगी और अपना जहर थूकना चाहती थी। वो जानता था कि वो क्या करने जा रही है। इस वक्त इसने इसके मुंह पर थूक दिया और वो जलने लगी। ये थूकियां थी, तेजाब था जिसकी वजह से इसका आधा चेहरा झुलस गया। जलने की वजह से इसका चेहरा काला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इसका पूरा जिस्म जलकर मर जाएगा। पंडित अकीदतमंद बनकर उनके पास आए और उनके कदमों में गिरकर मुआफी मांगने लगे और कहा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे मुआफ कर दी। मैं वाकई में आपको बहुत कमजोर समझता था और आपको अपने मजहब से हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कह रहा हूँ कि यहाँ मौजूद तमाम लोग, ये पूरी कॉलोनी मुसलमान हो जाएगी। फकीर ने कहा कि हम किसी को अपने मजहब में शामिल होने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि हम इस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं जो अब लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर करते हैं। हमारे दीन में कोई जबर नहीं। अगर आपकी बेटी इंसान बनकर इस्लाह कर लेती है तो मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा कि इसे इसकी असली हालत में वापस ले आए। पंडित ने कहा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी, फिर वो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी। बिल्कियम, मेरी बेटी ने तुमसे जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं दिल से मुआफी मांगता हूँ। आइंदा वो कोई काला जादू कोई ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा और किसी मुसलमान पर इसका कोई इख्तियार नहीं होगा। तुम इसे दोबारा इंसान बना दो। अल्लाह ने छिपकली पर फूंक मारी और वो इंसान बन गई। ये फकीर के कदमों से लिपट गया और कहने लगा, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत कमजोर समझता था। जब तक तुम यहाँ रहे तुम मेरे लिए फकीर थे। अपने कपड़े और होली से तुम मुझे दीवाना फकीर लग रहे थे। तुमने मेरे बाप की परेशानियों का जहर निकाल दिया। इसके बावजूद मैं तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया और मैंने तुमसे बदला लेना चाहा, लेकिन मैंने इससे बदला लेना चाहा। मैंने महसूस किया कि आज मैं अब के 10 मुबारक पर अपने वालिद के साथ मुसलमान होना चाहता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि आइंदा इस कॉलोनी में कोई काफिर किसी मुसलमान को तंग नहीं करेगा, बल्कि सब भाई भाई बनकर रहेंगे और सब मुसलमान होंगे। तो इस तरह एक अल्लाह के हाथों एक शख्स और इसकी बेटी इस्लाम को भूल गए और फिर पंडित ने अपनी बेटी की शादी अल्लाह से कर दी और कॉलोनी में अमन कायम हो गया। कल तक ये लोग नेकियां करते थे, आज एक अल्लाह के करिश्मे से नेकियों का पैकर बन गए हैं। सुभान अल्लाह।